हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं कम से कम 10 लाख डॉक्टर्स, कंसल्टेंट और बिजनेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज के जरिए एजुकेट एंड एम्पावर करना चाहता हूं, जिससे वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर पाए और 10x ग्रोथ तक अचीव कर पाए। तो स्वागत है आपका मेरी स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग जर्नी फॉर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट एंड बिजनेस ओनर्स। और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस की चर्चा कैसे कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे लोकल एसईओ की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं कि ये हमारी एक डिजिटल पहचान बन पाए, हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस बन पाए, जिससे हम हमारे कस्टमर, हमारे जानने वाले, हमारे क्लाइंट को हमारे बारे में बता पाए, या अगर हमें कोई ढूंढ रहा है, हमारे बिजनेस को ढूंढ रहा है इंटरनेट के ऊपर, हम उसको इजीली से मिल पाए। अगर हमें कोई सर्च कर रहा है तो हम उसको मिल पाए। इसलिए हम अपना वेबसाइट या प्रोफाइल या डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल पहचान हम बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग हमें हमारे नाम से नहीं ढूंढते, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज, या आप यूं कहें टेक्निकली कीवर्ड से ढूंढता है। जिस तरीके का काम हम करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सर्च करे इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो हमारा नाम उनके सामने जल्द से जल्द आए। इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे गूगल के ऊपर किसी ने हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्च किया, उस सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन में हमारा नाम सबसे ऊपर आए, तो इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। अब एसईओ के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। उनमें से नंबर 1 आता है ऑन पेज एसईओ। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके जो पेजेस बनते हैं, तो कुछ टेक्निकल चीजें हमें ध्यान में रख के बनानी होती है। काफी सिंपल होते हैं, जैसे आपके पेज का टाइटल हुआ, आपका पेज का कंटेंट हुआ, आपके पेज के इमेजेस, उसके जो लिंक, उस पे यूज किए गए कीवर्ड, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे आपका ऑन पेज एसईओ के लिए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की, ऑफ पेज एसईओ होता है कि आपकी वेबसाइट को छोड़कर इंटरनेट के ऊपर जहां जहां आपके बिजनेस की बात होती है, आपके बिजनेस का रेफरेंस होता है, आपके पेज के बारे में लिखा, आपके बिजनेस के बारे में लिखा होता है, सिंपल वर्ड, आपकी वेबसाइट को छोड़कर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपके बिजनेस के बारे में लिखा होता है, वहां पे लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो उस लिंक को हम बैकलिंक्स बोलते हैं। जब इस तरीके के बहुत सारे 100-200 बैकलिंक्स जब तैयार हो जाते हैं ऑनलाइन, तो गूगल समझ जाता है कि ये वेबसाइट वैल्यूएबल है और इस बारे में, इस बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा चर्चा है और ये काफी वैल्यूएबल, तो आपको सब रैंकिंग में आपको हेल्प मिलती है, एसईओ में आपको हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनली और बाहर से दोनों तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के जरिए। जब हम गूगल की बात करें, गूगल सर्च इंजन की हम बात करते हैं, आज के समय में 85 से 95% तक का सबसे ज्यादा सर्च इंजन यूज हो जाता है। और गूगल के अंदर टाइम टू टाइम अपने आप में चेंजेस करता है। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिदम बोलते हैं। गूगल एल्गोरिदम चेंज करता है ताकि उसके जो कस्टमर है, गूगल के ऊपर जो सर्च कर रहे हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। जो भी गूगल के ऊपर ढूंढ रहा है, कुछ भी वो ढूंढ रहा है, कोई जगह ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको रिजल्ट मिले, यह गूगल का प्रयत्न रहता है।
तो इसके लिए वो अपने एल्गोरिदम टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो गूगल ने जो भी सर्च कर रहा है उसको जियोग्राफी लोकेशन को कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया कि जो सर्च कर रहा है वो कहां से सर्च कर रहा है और कहां पे सर्च कर रहा है। तो इसको अनुमान लगाना शुरू कर दिया। उसने अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके अकॉर्डिंग बिल्ड किया। इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। इसको और ज्यादा अपने सिंप्लीफाइड करते हैं। अगर आज से 2 दशक पहले 90s के अंदर या 2000 के अंदर अर्ली में अगर हम बात करें, अगर आप गूगल पे सर्च करते बेस्ट डेंटिस्ट, तो गूगल आपको पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डेंटिस्ट आपके सामने रिजल्ट में लेके आता। लेकिन आज के तारीख में अगर आप बेस्ट डेंटिस्ट सर्च करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नियर अबाउट आपके आसपास के एरिया के अंदर कौन कौन से डेंटिस्ट है और उनमें से कौन सा बेस्ट डेंटिस्ट है वो रिजल्ट आपके सामने लेके आएगा। गूगल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आप बेस्ट डेंटिस्ट क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि मे बी आपके कोई मतलब डेंटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसको अप्रोच करना चाहते हो, आप वहां पे जाना चाहते हो, फिजिकली अप्रोच करना चाहते हो। तो वो उस चीज को समझकर आपके नियर बाय लोकल में जो आपके डेंटिस्ट है उनका रिजल्ट आपके सामने लेके आएगा। और इसी तरीके से लोकल एसईओ गूगल नियर बाय का जन्म हुआ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर डीप में अपने जाते हैं। लोकल एसईओ कैसे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर और प्रैक्टिकली हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे बिजनेस गूगल नियर बाय या लोकल एसईओ के अकॉर्डिंग रैंक करे। व्हाट इज लोकल एसईओ? लोकल एसईओ कुछ नहीं है, आपके एसईओ को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। मोस्टली लोकल एसईओ यूज किया जाता है फिजिकल ऑफिस, फिजिकल बिजनेस के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नियर बाय एरिया या लोकल ऑडियंस को आप अप्रोच कर पाए। अब नॉर्मली हम आज बात करते हैं कि एसईओ और लोकल एसईओ में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, जब लोकल एसईओ की अपने बात करते हैं तो उसमें जियोग्राफिकल कंपोनेंट्स अटैच हो जाता है। दैट मीन जो सर्च करने वाला है वो कहाँ है ये चीज उसमें अटैच हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट दिखाया जाता है। तो इसको मतलब एसईओ और लोकल एसईओ में डिफरेंस इतना ही है, सर्च करने वाले की जियोग्राफिकल लोकेशन अटैच हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट दिखाया जाता है तो इट इज लोकल एसईओ। अब हम एक टर्म्स की बात कर रहे हैं, गूगल मैप पैक। गूगल मैप पैक या अगर बोलेंगे गूगल सर्च रिजल्ट। अभी आपके सामने एक इमेज मैं शो कर रहा हूं। मैंने यहां पे सर्च किया न्यूरोसर्जन, मैंने इतना ही सर्च किया न्यूरोसर्जन। तो मैं जहां पर हूं मेरे आसपास जितने भी बेस्ट न्यूरोसर्जन्स गूगल के अकॉर्डिंग थे उन्होंने वो रिजल्ट मुझे शो किया। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर अरुण तोंगड़िया, ये उन्होंने अपने बिजनेस नेम को दिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने कैटेगरी दिया है न्यूरोसर्जन और यहाँ पे इन्होंने 4.9 इसका रेटिंग एवरेज है। 30 लोगों ने इनको रिकमेंड किया है। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे बिजनेस का डिटेल दिखा है। तो ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? ये रिजल्ट आ रहा है जीएमबी से, गूगल माई बिजनेस। जब आप अपना बिजनेस जीएमबी में लिस्ट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो गूगल वहां से डाटा लेकर उसको इस तरीके से गूगल मैप पैक में शो करता है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर कपिल पारिक, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, ठीक है, न्यूरोसर्जन है, उसका एड्रेस है, ओपन क्लोज का टाइम। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। उसको कॉन्टेक्ट करना है तो कॉल का बटन दिया है, मोर लेस। तो यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 इंपोर्टेंट आपको सर्च रिजल्ट शो करता है। चांसेस होते हैं कि जो नंबर 1 पे जो रिजल्ट होता है उसी के ऊपर ज्यादा क्लिक होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि लोकल एसईओ के अंदर अपने को मैप पैक के ऊपर सबसे टॉप में आना है। अब यहां तक अगर आपको मैप पैक समझ आ गया, मतलब गूगल सर्च रिजल्ट समझ में आ गया, इतना ही काफी है। अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमें लोकल एसईओ में रैंक करने में मदद करते हैं? तो वो लगभग 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके ऊपर अपने बात करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर जब हम बात करने वाले हैं, ऑप्टिमाइज जीएमबी लिस्टिंग।
अब GMB क्या है? गूगल माई बिजनेस। ये गूगल की एक सर्विस है जिसमें आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल, अपने ऑफर्स ऐड कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस को GMB के अंदर लिस्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, जिससे आप लोकल एसईओ में स्कोर इंक्रीज होता है। सेकंड हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी। जब आप GMB के अंदर अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी आपको सही तरीके से डालनी पड़ती है। ये एक कीवर्ड के रूप में काम करती है, तो इस चीज को आपको काफी ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल साइटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से NAP, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। जब अलग अलग वेबसाइट पर आपका नाम, बिजनेस नेम, एड्रेस और फोन नंबर मौजूद होता है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपका NAP मौजूद होता है, तो उसको साइटेशन माना जाता है। मतलब आपका अगर जस्ट NAP है तो वो आपका एक साइटेशन हुआ। इसी प्रकार से आपके 50, 100, 200 साइटेशंस है, काफी ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपका साइटेशंस है, वही नाम, वही मोबाइल नंबर, वही आपका एड्रेस, तो गूगल को लगता है कि आपका बिजनेस ऑथेंटिकेट है और आपका वैल्यू इंक्रीज होता है और आपका लोकल एसईओ का स्कोर इंक्रीज होता है। यहाँ पे साइटेशंस की बात करें तो साइटेशंस आपको ओनली अथॉरिटी वेबसाइट ही वैल्यूएबल होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने 10 वेबसाइट बना दी, सिंपल HTML वेबसाइट या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना दी, और मैं ही मेरे बिजनेस का NAP, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर डिटेल डालना शुरू कर दिया, तो गूगल क्या उसको वैल्यू देगा? हाँ, गूगल उसको ऑब्जर्व जरूर करेगा, बट उसको वैल्यू नहीं देगा। गूगल के अकॉर्डिंग वो ऑथोराइज्ड वेबसाइट, अथॉरिटी वाली वेबसाइट नहीं है। अगर इसकी जगह आपके बिजनेस का NAP इंफॉर्मेशन येलो पेजेस के ऊपर, सुलेखा के ऊपर, इंडिया मार्ट के ऊपर, ट्रैक्टो के ऊपर, लाइब्रेट के ऊपर, ऐसी वेबसाइट जो अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स के ऊपर अगर आपका साइटेशन होता है तो आपका स्कोर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अथॉरिटी और साइटेशन सोर्स एंड योर वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकल एसईओ के अंदर, कि आपकी वेबसाइट के अंदर भी NAP बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। सेकंड, आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपकी वेबसाइट SSL सर्टिफाइड होनी चाहिए, तभी गूगल आपको स्कोर देगा। सिंपली अगर आपकी वेबसाइट का जो स्कोर है, आपका डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन का जो स्कोर है, उनको भी चेक करता है और उसके बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप। अब ये लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप क्या है? थोड़ा सा टेक्निकल है बट काफी इजी है। जब हम अपना वेबसाइट बनाते हैं, हम अपने वेबसाइट को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, वहां पे कंटेंट आते हैं, क्या सर्च इंजन उस वेबसाइट को किस तरीके से रीड करेगा? जस्ट लाइक जब हम उस वेबसाइट को देखते हैं, इट इज फॉर द ह्यूमन, लेकिन जो सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं उस तरीके से उसको नहीं पढ़ पाते। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपके सामने काफी सारा कोड आपको दिखेगा। जितने भी गूगल बोर्ड्स है, सर्च इंजन बोर्ड्स है, वो उस कोड के जरिए आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस चीज के बारे में डिस्कस कर रही है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहां से वो डाटा लेते हैं। तो लोकल बिजनेस की मार्कअप एक लैंग्वेज है, एक डाटा को गूगल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाने का तरीका है। हम अगर अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से डाटा ऐड करते हैं जिससे गूगल सर्च इंजन या अदर सर्च इंजन इजीली से समझ पाए, इजीली उसको समझ पाए कि ये वेबसाइट कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ओपनिंग आवर्स क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, ये सब चीजें हम अगर उसको इजी मेथड, जिस लैंग्वेज के अंदर वो समझता है उस लैंग्वेज के अंदर अपने उसको अवेलेबल करवाए, वो हमारे एसईओ, लोकल एसईओ की रैंकिंग हाई हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लोकल एसईओ कीवर्ड इन वेबसाइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने वेबसाइट बनाया, वहां पे अच्छे टाइटल दिए, आपने इमेजेस भी डाला, लेकिन हमें अपने बिजनेस को लोकल एसईओ में रैंक करवाना है। कि अगर आप जयपुर में हैं, आपका क्लिनिक, हॉस्पिटल या आपका बिजनेस जयपुर के अंदर, हम ये चाहते हैं कि हमारे नियर अबाउट जयपुर के अंदर कोई सर्च करे तो गूगल मैप में तो अपना बिजनेस आए, उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी लोकली वहां पे शोकेस करे।
तो हमें वहां पे लोकल कीवर्ड्स हमें यूज करने होते हैं, जस्ट लाइक डेंटिस्ट इन जयपुर और रूट कनाल ट्रीटमेंट इन जयपुर। और आप इसको एलिमिनेट इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेस्ट रूट कनाल ट्रीटमेंट इन विद्याधर नगर जयपुर। तो लोकल कीवर्ड जब आप अपनी वेबसाइट में देते हैं, इसका भी एक स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी वेबसाइट के अंदर आपको इस तरीके के कीवर्ड ऐड करने हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, आपको क्या कीवर्ड कहाँ यूज करना है। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज के अंदर आप इस तरीके के लोकल कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, जो प्रेजेंट करे आपकी लोकेशन को, आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को और आपकी सिटी को। तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेज बनेगा। उस फ्रेज के अकॉर्डिंग जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपके लोकल एसईओ की रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं जीएमबी पोस्ट एंड इमेजेस। जब हम जीएमबी पे अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आते हैं हमारे पास कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेजेस वहां पे डाल सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर, कोई न्यूज, कोई इवेंट ऐड कर सकते हैं। गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन आपके बिजनेस को सर्च करता है और जीएमबी लिस्टिंग दिखाई जाती है, अगर वो जीएमबी लिस्टिंग के ऊपर जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आपकी अथॉरिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर अपडेट करना है। अट्रैक्टिव और एंगेजमेंट वाले कंटेंट आपको रेगुलर बेस के ऊपर आपके जीएमबी के अंदर बाय पोस्ट और बाय इमेजेस आपको डालते रहने हैं। आपको इनको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हमें जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑफर है, कोई न्यू प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ है, कुछ आपको इमेज डालना है, तो वो सब चीजें आप इसके अंदर जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी आपके जीएमबी बिजनेस की और उसका रैंक हाई आने लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं रिव्यू एंड रेटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम रिव्यूज एंड रेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी तक के जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं, जीएमबी कैटेगरी अपने चेंज कर सकते हैं, अपने कंटेंट डाल सकते हैं जीएमबी के अंदर। बट जीएमबी के अंदर कोई रिव्यूज एंड रेटिंग आने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने फ्रेंड को, अपने क्लाइंट को, कस्टमर को बोल सकते हैं वो रिव्यू दे, बट अगर वो आपको कम रेटिंग देता है या कुछ टिप्पणी आपके बिजनेस के बारे में करता है तो उसको आप हटा नहीं सकते। हाँ, अगर कुछ वल्गर कंटेंट लिखा है तो आप उसको फ्लैग जरूर कर सकते हैं, बट वो उसके बाद गूगल एल्गोरिथम, गूगल टीम उसको एनालाइज करती है। अगर उन्हें लगता है ये रिव्यू जेन्युइन है और जेन्युइन बंदे ने किया है तो वो उसको नहीं हटाने वाले। आज के समय के अंदर हमें पैसे खर्च करने से पहले कोई भी बिजनेस होता है, चाहे हम होटल जा रहे हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चाहे हम सिनेमा जा रहे हैं या हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो हर बिजनेस के अकॉर्डिंग हम उसको रेटिंग और रिव्यू चेक करते हैं और रेटिंग और रिव्यू चेक होने के बाद ही हम वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के समय में रिव्यूज एंड रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको काफी अच्छे तरीके से देखना होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी। अब इसके अंदर हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ सिटी सेंटर। मान लो कि मेरा जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है या मेरा जो बिजनेस है वो जयपुर के अंदर विद्याधर नगर में है और विद्याधर नगर जयपुर के सिटी सेंटर से 8 या 9 किलोमीटर लगभग दूर है। अगर कोई जयपुर के अंदर सर्च करता है कि बेस्ट डेंटिस्ट इन जयपुर, तो गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो सिटी प्रॉक्सिमिटी के नियर अबाउट में जो है उसको सबसे पहले दिखाएगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। क्योंकि जो सर्च करने वाला उसने लिखा डेंटिस्ट इन जयपुर, तो जयपुर सिटी सेंटर की प्रॉक्सिमिटी के अंदर सबसे पहले जो रिजल्ट है, जो बिजनेस लिस्टिंग है, सबसे जो नजदीक है सिटी सेंटर के अंदर, उसको सबसे पहले दिखाएगा। काफी सिंपल और लॉजिकल भी है ये कि सिटी के सेंटर्स के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपका शोकेस करेगा। बट हाँ, अगर कोई ये सर्च करेगा डेंटिस्ट इन विद्याधर नगर, तो बिल्कुल आपका विद्याधर नगर का क्लिनिक जो है उसके अकॉर्डिंग वो दिखाएगा एंड वाइस ओवर। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ सिटी सेंटर काम करता है। अब सेकंड पॉइंट आ गया प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा या कोई क्लाइंट या कस्टमर खड़ा है विद्याधर नगर के अंदर और उसने ओनली सिंपली लिख दिया
बेस्ट डेंटिस्ट, तो उस केस के अंदर गूगल उसके लोकेशन चेक करेगा, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से एरिया में वो खड़ा है, उस एरिया के नियर अबाउट जितने भी डेंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमाइज रिजल्ट दिखाएगा। तो जियो टैगिंग के जरिए गूगल को पता लगा कि ये बंदा विद्याधर नगर में खड़ा है और उसको उस एरिया के अकॉर्डिंग ही उस नियर बाय रिजल्ट आपको शो करेगा। वही बंदा अगर वो वैशाली नगर में खड़ा है तो उसको उस एरिया के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट शो करेगा। तो काफी दोनों सिंपल है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ सेंटर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्चर। अगर आप कोई सिटी के नाम से या लोकेशन के नाम से सर्च करते हैं तो उसके नियर बाय दिखाएगा। अगर आप डायरेक्टली बेस्ट डेंटिस्ट लिखते हैं तो आपकी प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो काफी सिंपल है। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा एम्बेडेड योर जीएमबी लिस्टिंग मैप टू योर वेबसाइट। जब हमारा वेबसाइट रेडी हो जाता है, सिंपली आपको जीएमबी का जो मैप है आपको आपकी वेबसाइट के अंदर एम्बेडेड करना है, जिससे आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। वो आप अपने वेबसाइट के फूटर में ऐड कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट पेज के अंदर होता है, तो वो एक कनेक्टिविटी बन जाता है जिससे आपके लोकल एसईओ के अंदर आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ये काफी छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखकर अपने जीएमबी गूगल माई बिजनेस को मैनेज करेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस की चर्चा आपकी नियर अबाउट में होने लगे और स्टेप बाय स्टेप जर्नी को करते अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपको, अगर आपका बिजनेस अभी तक जीएमबी पे लिस्टेड नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जीएमबी के अंदर आपका बिजनेस लिस्ट करें, उसको ऑप्टिमाइज करें। जीएमबी के बारे में आज इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है या बिजनेस ओनर है, आप भी अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को डिजिटली सेटअप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, या आपने अपने बिजनेस को सेटअप कर रखा है लेकिन काफी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 30 मिनट का 1-to-1 फ्री कर सकते हैं। नीचे मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक कर आप एक 1-to-1 बुक कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट, जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको मैं सोल्यूशन दे पाऊं और आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प कर पाऊं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।